विक्षेप हमें चाहिए कैसा? फेवरेबल, बस डिवाइन विक्षेप चाहिए। वाह! तो वैकुंठ मोक्ष है, साकेत मोक्ष है, गोलोक धाम मोक्ष है, कैलाश मोक्ष है। ये इन लोगों ने कहा, और ये महाराज जो हैं उन्होंने कहा कि आत्मा का असली स्वरूप तो है अज्ञानोपहित चेतन। इसलिए असल में अपने स्वरूप में स्थिति कैसी होगी? बोले लय अवस्था जो है ना, बिल्कुल सुनसान, कुछ पता ही नहीं। अपनी बात शिव जी के ऊपर भी मढ़ देते हैं लोग। शिव जी महाराज 88,000 वर्ष तक सुनसान पड़े रहे। अच्छा ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा में नहीं है, वो कहाँ है? लय अवस्था में। देखो ये है उनका मोक्ष। ऐसा नहीं कि सबका मोक्ष है। जो लोग अपना आत्मा जैसा बताते हैं उसी के अनुसार उनका मोक्ष भी होता है, और सब शास्त्र में है। ये नहीं समझना कि नहीं है। अब आए महाराज शून्यवादी बौद्ध लोग, ये जबरदस्त हैं। अपरो बौद्धः असदेवेदमग्रासीत् इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ सर्वाभावात् अहं सुषुप्तौ नासम्मिति उत्थितस्य स्वाभाव परामर्श विषयानुभवाच्च शून्यमात्मेति वदति अपरो बौद्धः असदेवेदमग्रासीदित्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ सर्वाभावादहं सुषुप्तौ नासमित्युत्थितस्य स्वाभावपरामर्श विषयानुभवाच्च शून्यमात्मेति वदति शून्यमात्मेति वदति अपरो बौद्धः। ये जो दूसरे बौद्ध लोग हैं ये प्रौढ़ हैं, उनकी अपेक्षा अधिक प्रौढ़ हैं। इन्होंने आलय विज्ञान को और क्षणिक विज्ञान को दोनों को ही स्वीकार किया कि यस ये बात ठीक है कि इदम सत्ता और अहम सत्ता दोनों ही विज्ञान रूप है, ये बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही ज्ञान होता है उस ज्ञान का अंतिम परिणाम है संस्कार का बन जाना, ये भी ठीक है। और संस्कार राशि जो बनती जा रही है उसी का नाम है आलय विज्ञान, उसी का नाम है आलय विज्ञान। ये अद्भुत कहानी है, बढ़िया है ये। जिस चीज का भी आपको ज्ञान होता है वह ज्ञान अंततः परिणमित हो जाता है इसमें संस्कार में। संस्कार में कल मैंने ये दृष्टांत दिया था, किसी चीज का आपने स्वाद लिया, पूछा जाए कैसा,
वो तो स्वाद लेना तो पूरा हो गया। अब कैसा लगा? बोले बहुत बढ़िया लगा। ये तो संस्कार बल से बोलते हो आप। तो प्रत्येक अनुभव का अंतिम परिणाम है कि उसका संस्कार बन जाता है। संस्कार बनते ही आलय विज्ञान बन गया। संस्कार राशि को ही आलय विज्ञान कहते हैं। तो वही आलय विज्ञान फिर बुद्धि वृत्ति पर चढ़ करके क्षणिक विज्ञान बनता है, और क्षणिक विज्ञान का अनुभव होते होते संस्कार बनते हैं तो आलय विज्ञान बनता है। इस तरह से एक चक्कर है, हमारी रॉकरी की तरह। तो वहीं से पानी निकलता है, ऊपर से आता है, फिर गिरता किस में है? उसी में गिरता है। तो बोले इतना पानी गिराए चले जा रहे हो आप, कोई पानी गिराने की जरूरत नहीं है, वो तो वहीं का वहीं रोटेट हो रहा है। इसी तरह से आलय विज्ञान रोटेट होके, है ना, क्षणिक विज्ञान, क्षणिक विज्ञान से फिर से आलय विज्ञान, बस ऐसा चलता रहेगा। ये मानते हैं अपरो बौद्ध, ये बोले ये बिल्कुल सही है तुम्हारा कहना, विज्ञानात्मक ही सत्ता है और विज्ञान प्रवाही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विज्ञान क्षण प्रध्वंसी है, ठीक है वो। बोले अच्छा फिर ठीक है, तो फिर अब आप क्या बोलते हो? तो बोले शून्यम आत्मा इति वदति। हमारा कहना यह है कि क्षण प्रध्वंसी जो सत्ता है वो आत्मा क्यों होगी? वो तो खुद ही नष्ट हो रही है। तो अभाव जो है ना, शून्यता, यह बोध हो जाना और इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाना कि नास्ति किंचित अत्र सदत्वेन, सत्वेन कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इस बोध में निष्ठा हो जाए कि अरे यहाँ कुछ है नहीं, किसको संभालना है, किसको संवारना है, किसको संभालना है, किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। सारे साधनों का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। किसको संभालें? अभी तो प्रध्वंस हो जाएगा क्षण में। हाँ, किसका संग्रह करें? क्षण प्रध्वंसी का संग्रह क्या करें? किसको संवारें? कुछ नहीं। किसको हटाने के लिए साधना करें? अरे हटाना क्या है, वो तो जा ही रहा है। देख लो। अब अगर आप इस दर्शन को पढ़ें तो जो बौद्ध के नए नए आचार्य लोग हैं, जैसे जय कृष्णमूर्ति हैं या अभी गोयनका जी हैं, बोलते रहते हैं कुछ करना नहीं। हालांकि वो मिक्स करते रहते हैं दृष्टा को बीच बीच में, विपश्यना वाले लोग। बोले सब क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। सुना मैंने उनका प्रवचन टीवी पर। तो आप उसको पकड़ो नहीं किसी तरह से, उसके प्रति कोई आग्रह मत करो, उसको नष्ट होने दो। पकड़ोगे तो संस्कार बन जाएगा। संकार्य बोलते हैं वो लोग, पाली भाषा है ना वो। तो संस्कृत से पाली बनी, तो उसमें सांकर्य या संकार्य ऐसा कुछ बोलते हैं। इसलिए कुछ करो नहीं, प्राणायाम नहीं करो, कहीं मन को एक जगह ले जाना है वो मत करो, जहां जाता है वहां जाने दो। तो हम सब सुनते हैं, फिर उसको जो दर्शन मूल में दर्शन है उसके साथ उसका संबंध मिल जाता है। जालंधर में एक हमारे बहुत अच्छे विद्वान मित्र डॉक्टर, वो जय कृष्णमूर्ति जी को पढ़ा कस के उन्होंने। हम नेक्स्ट टाइम जब गए तो मिलने आए, हमने पूछ लिया कि साधन भजन कैसा चल रहा है। तो बोले कि अब महाराज जी ऐसा लगता है कि अब साधन भजन का कोई
अभिप्राय नहीं है। एक दिन ऐसा हमें समझ में आया कि साधन भजन का कोई भी मतलब नहीं है। तो हमने कहा अच्छा भाई ये क्या हुआ मसला, पिछले साल तक तो आप ठीक ही ठाक थे। तो बताया उन्होंने किसका साधन, किसको सजाने के लिए, किसको रोकने के लिए, किसको पकड़ने के लिए। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया। वो तो बात सही है। अगर यही बुद्ध है, इसी बोध में प्रतिष्ठा है कि क्षण प्रध्वंसी क्षणिक विज्ञान हो रहा है और वह सत्ता शून्य है, केवल प्रतीति मात्र है। प्रागभाव था, प्रध्वंसा भाव होगा। वर्तमाने पि तथा आदावंतौ च यन्नास्ति वर्तमाने पि तथा। आदि में नहीं था, अंत में नहीं होगा, वर्तमान में भी नहीं है, वो प्रतीत हो रहा है। हमारे परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने कहा आदावंतौ च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। तो क्षणिक विज्ञान वर्तमान में भी सत्ता शून्य है, पहले तो था ही, बाद में भी सत्ता नहीं है। किस बात का संग्रह परिग्रह किया जाए, इस बोध में प्रतिष्ठा है उनकी। शून्यम आत्मा इति वदति। देखो आप जरा मूल दर्शन, ये तो मैंने टुकड़े पढ़ा है क्योंकि यहां तो उतना ही प्रसंग आया। इन दर्शनों का ठीक ठीक अध्ययन हो तो दृष्टि बदल जाती है, समझ में आता है कौन किस जगह पर खड़ा होकर बोल रहा है। जितने ऑफशूट्स हैं, नए नए पंथ, नए नए विचार आपको दुनिया में मिलते हैं, वो या तो खिचड़ी होते हैं और या तो किसी न किसी दर्शन के खांचे में बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। कोई बाहर जा ही नहीं सकता, इतना चिंतन पहले ही हो चुका है। इतने दर्शनों का विवेचन, निर्णय पहले ही हो चुका है कि कोई क्या बात करेगा। कुछ नवीन कहने के लिए नहीं है, सर्वम कथितम एवं। प्रस्तुति में मौलिकता होती है, प्रस्तुति में। तो बोले ये शून्यम आत्मा, देखो देखो ए क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव है, वर्तमान में भी वो असत ही है, तो शून्यत्व ही सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। आत्मा है ऐसा कहने की जरूरत नहीं, शून्यत्व ही सच है। इदम अहम दोनों का अभाव है। बोले महाराज शास्त्र वचन तो बिल्कुल इसका विरोध करेगा। बोले मैं आपको शास्त्र वचन भी सुना दूंगा। असदेवेदमग्रासीत, ये तैत्तरीय उपनिषद में ही आया ना, असद्वा इदमग्रासीत, पढ़ते हो ना। तो बोले देखो इदम अग्रे प्रपंच के पहले क्या था, बोले असत ही था। शास्त्र ने कहा है ऐसा, असद एव इदमग्रासीत इत्यादि श्रुते है। और सुषुप्ति में अनुभव भी है, सर्वाभावात् अहम सुषुप्तौ न आसम इति। सर्व का अभाव होने से सुषुप्ति में मैं नहीं हूं, ऐसा हमारा अनुभव भी है। सुषुप्तौ सर्व अभावात् अहम सुषुप्तौ न आसम इति उत्थितस्य स्व अभाव, स्वभाव मत बोल देना, हाँ, स्वाभाव है। स्व अभाव परामर्श विषयानुभवाच्च। परामर्श माने परामर्श माने स्मृति, सलाह नहीं।
तो ऐसा स्मरण करता है कि मैं वहां था ही नहीं, अपने अभाव का स्मरण करता है। अभाव ही वहां विषय है, अपना ही अभाव वहां विषय है, इसलिए अभाव ही सच्चाई हो गई। ऐसा ये शून्यवादी लोगों ने कहा। करेंगे इस पर चर्चा। और फिर अभी तो वेदांत मत आया नहीं। सांख्य, योग और वेदांत तीनों मत अभी नहीं आए। इस विषय में तीनों का एक ही मत है। और जैन दर्शन का उल्लेख नहीं किया, तो जैन दर्शन कर्म मीमांसा दर्शन के साथ अंतर्भूत हो जाता है। जैन दर्शन का कर्म मीमांसा दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है। किसमें? भाट्ट मत में, प्रभाकर में नहीं, भाट्ट मत में। देखेंगे उसको। तेषां पुत्रादीनाम् अनात्मत्वम् उच्यते। एतैः अतिप्राकृतादि वादिभिः उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभवाभाष्येषु पूर्वपूर्वोक्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासानाम् उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासैः आत्मत्वबाधदर्शनात् पुत्रादीनाम् अनात्मत्वम् स्पष्टमेव। एतेषां पुत्रादीनाम् अनात्मत्वम् उच्यते। एतैः अतिप्राकृतादिवादिभिः उक्तेषु श्रुतियुक्त्यनुभवाभासेषु पूर्वपूर्वोक्त श्रुति युक्ति अनुभवाभासानाम् उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभवाभासैः आत्मत्वबाधदर्शनात् पुत्रादीनाम् अनात्मत्वम् स्पष्टमेव
स्पष्टमेव अध्यारोपापवादन्यायेन उपदिश्यति। तो वेदांत संप्रदाय का जो उपदेश है वो अध्यारोप अपवाद की शैली में होता है। पहले सामान्य अध्यारोप का वर्णन किया और बाद में विशेष अध्यारोप का निरूपण किया है। अध्यारोप का जैसा मैंने अर्थ बताया था, अध्यारोप शास्त्र की ओर से नहीं किया जाता, बल्कि पहले से ही जो हमारी समझ अपने बारे में है, समाज में जो लोग अपने बारे में जैसा जैसा समझते हैं, कुछ लोग बिना विचारे समझते हैं, कुछ लोग थोड़ा विचार करके समझते हैं, कुछ लोग थोड़ा और विचार करके समझते हैं। समाज में स्वयं के बारे में पहले से ही प्राप्त जितनी मान्यताएं हैं, उन्हीं मान्यताओं का उल्लेख किया गया है और कहा गया कि ये सारी की सारी मान्यताएं क्या हैं, तो बोले अध्यारोप हैं। अध्यारोप माने यथार्थ नहीं है, लेकिन अध्यारोप शास्त्र ने किया सो बात नहीं है। तो यहाँ आया अति प्राकृतादिवादी भी, यहाँ से शुरू होता है। अति प्राकृत कौन है? जिसने कहा कि पुत्र एव आत्मा जायते, वहां से शुरू करते हैं। यह मान्यता जाने अनजाने में स्वयं के बारे में लोगों में पाई जाती है। चाहे वो ये न बोलें कि पुत्र ही मैं हूं, लेकिन स्वयं को चिरंजीवी बनाने का एक साधन लोग अनुभव करते हैं। और पुष्टे नष्टे अहमेव पुष्टः अहमेव नष्टः, ऐसा भी लोग अनुभव करते हैं। लोगों से बातचीत होने पर ऐसा लगता है कि तो 50-55 वर्ष तक आदमी ने परिश्रम किया और कुछ संपत्ति बनाई है ना, तो जमीन ली, घर बनाया, तो अब वो कहीं न कहीं उत्तर अधिकारी की चिंता भी करता है कि अब इसका क्या होगा। माने मैं तो चलो इसका जितने दिन उपभोग करता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही किसी के भी हाथ में नहीं जानी चाहिए, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं जानी चाहिए। उत्तराधिकारी माने क्या? उत्तर माने बाद में हमारी बनाई हुई संपत्ति का अधिकारी कौन होगा? बोले ये सब क्या होगा महाराज, इतना सब बनाया, मतलब क्या कि जब उनके वंश, उनकी संतान उसी संपत्ति का जब अधिकारी बन जाती है तो उनको बुरा नहीं लगता। हालांकि उसमें उनका कोई भूमिका नहीं रहती, वो तो शरीर शांत होने के बाद गए, लेकिन भीतर एक चैन, भीतर एक शांति का अनुभव लोगों को होता है कि एज दो यह संपत्ति अभी भी मेरे ही हाथ में है। तो इस प्रकार का जो एक लगाव, एक प्रकार के अहम का संतान के साथ जो संबंध है बहुत दृढ़ हो, तो उसको बोलते हैं
पुत्रम पुत्रो वै आत्मा जायते। देखो, अति प्राकृत मान्यता ये है। अति प्राकृत माने जिसमें विचार बिल्कुल शामिल नहीं है, प्राकृत है, बिल्कुल प्राकृतिक है, वैचारिक नहीं है, सांस्कृतिक नहीं है, सत्संग से नहीं आई, साधना से नहीं आई, ऐसे ही आ गई। यहां से शुरू होता है। विचार किया, किसी ने तो देह को माना, किसी ने इंद्रिय को माना, किसी ने प्राण को माना, किसी ने मन को माना, बुद्धि को माना। अब इस पर जैसे जैसे आप मनन करोगे स्वतंत्र रूप से, वैसे वैसे इन मान्यताओं की गहराई मालूम पड़ेगी। ये मान्यताएं तो बहुत सारे आयाम हैं इसके। एक दिन ऐसी बात हो रही थी तो कि मन से तो बुद्धि अंतरंग ही है, तो बुद्धि माने विज्ञान को ही अगर आत्मा माना जाए तो मन से तो ये अधिक वैचारिक विचारपूर्ण युक्तिपूर्ण मान्यता दिखाई देती है। तो उत्तर ये आया कि ऐसा आवश्यक नहीं है। असल में तो हमारा जो संबंध होता है व्यक्ति से या अपने किसी संपत्ति से वो संबंध होता है भावना के स्तर पे, और बुद्धि तो केवल उस संबंध का पोषण करती हुई बहुत बार जान पड़ती है। बुद्धि जो है वो एक बार भावना का संबंध किसी के साथ हो गया तो उसी के पीछे पीछे बुद्धि युक्ति देती है, उसको जस्टिफाई करती है, उसको तर्क पुष्ट बनाती है। बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी अपनी मान्यता के साथ लगाव कर बैठते हैं, नहीं क्या? फिर अपनी उस मान्यता को बचाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो केंद्र में बुद्धि हुई कि भावना हुई? भावना हुई। देखो, इसलिए बुद्धि अंतरंग है ये हमेशा समझ में नहीं आता। बहुत बार लोग अपने भाव का पोषण करने के लिए ही चाहे दार्शनिक लगाव हो, चाहे भौतिक लगाव हो, या किसी व्यक्ति से लगाव हो जाए, या कोई आचरण, कोई जीवनचर्या हम अपनाए बैठे हैं, तो वी यूज आवर इंटेलेक्ट टू जस्टिफाई दैट। मूल में तो लगाव है। थोड़ी देर बाद अगर आप पूछ लो कि अच्छा भाई ठीक है, ये सब आप तर्क दे रहे हो, फॉर व्हाट? इसका अंतिम परिणाम क्या है? अंतिम परिणाम ये है कि मैंने जो मान्यता बना रखी है वो सही है, वही स्थिर बनी रहे, बस। देख लो। इसलिए मैं केवल संकेत ये करना चाहता था कि ये जो एक एक वाक्य में, छोटे छोटे पैराग्राफ में जो मान्यताओं का वर्णन है, इसके बहुत आयाम हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं। उन पर आप मनन करेंगे कि आखिर ये अपने को बुद्धि मानता है, माने कैसा उसका जीवन होगा, उसकी पूरी मान्यता क्या होगी। तो ये मनन करने से ही खुलेगा। जो लोग अपने को केवल भावना से जोड़ते हैं, जिसको लोग बोलते हैं भावना प्रधान, निश्चित जान लो वो लोग बुद्धि को एक तरफ कर देते हैं।
बुद्धि से अगर उनके विचार के खिलाफ, उनकी भावना के खिलाफ कोई बात सिद्ध भी होने लगी तो वो विचार की स्वीकृति नहीं करेंगे। उनका जो स्वीकृति है वो भावना के स्तर पे ही होगी। कई लोग तो इस भय से विचार नहीं करते कि कहीं हमारी भावना पर आघात न हो जाए। हाँ, वो कहते हैं ये विचार करने वाले लोग जो हैं कंफ्यूज करते हैं। हाँ, कंफ्यूज नहीं करते, असल में हमारी भावना पर शायद चोट लगने का डर होता है। कहीं विचार के दबाव में हमारी भावना को छोड़ना न पड़ जाए, इसके लिए फिर वो दूर ही रहते हैं। बोले बेकार की बात है। बल्कि विचार करना, चिंतन करना, वो समझते हैं कि ये साधना विरोधी कर्म है। आप सुनेंगे ना, वेदांती लोगों की जब निंदा होती है तो क्या निंदा का पीछे भावना क्या होती है? कभी कभी भावुक लोग तथाकथित भावुक लोग जब वेदांत चिंतन का बिना विचार किए ही विरोध करते हैं तो उसके पीछे क्या भावना होती है? उसके पीछे इच्छा क्या है कि मेरी जो भावना बन गई है, नाउ यू शुड नॉट अटैक ऑन दैट। बस अब आप शांति रखो। तो ये होता है। इसलिए एक एक मान्यता के लोग समाज में रहते ही हैं लोग। इसलिए जितने भी दर्शन बताए अभी आपको, वो सारे दर्शन समाज में जीवित हैं, किताबों में नहीं। कहाँ? लोगों में, लोगों के भीतर ये दर्शन मान्यता बन करके जीवित हैं। एवोल्यूशन की प्रक्रिया में, विकास की, अंतर विकास की प्रक्रिया में समाज में अलग अलग एक वर्ग बना हुआ है। और जैसे जैसे ऊपर की मान्यता की बात आती है, वैसे वैसे उस वर्ग के लोग कम होते जाते हैं। जैसे अज्ञान उपहित चेतन, अपने को मानने वाले बहुत कम है। विज्ञानात्मा, क्षणिक विज्ञान और आलय विज्ञान मात्र ही है, और यहाँ भौतिक वस्तु नाम की कोई चीज नहीं है। और कूटस्थ आत्मा नाम की भी कोई चीज नहीं है। केवल विज्ञान की लीला है, केवल विज्ञान की क्रीड़ा चल रही है। और वह विज्ञान भी कैसा है? क्षण प्रध्वंसी। यह मानने वाला कोई बिरला ग्रुप नहीं होता इसका, कोई बिरला 10, 20, 50, 100 लोग होते हैं पूरे समाज में। जानने वाले हो सकते हैं इससे ज्यादा हो, लेकिन मानने वाले बहुत कम होते हैं। कूटस्थ विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, क्षणिक विज्ञान ही है। और क्षणिक विज्ञान ही विषयी रूप से भासता है। और अनुभव के तुरंत बाद संस्कार बनते हैं, इसलिए आलय विज्ञान बनता चला जाता है। सो आलय विज्ञान और क्षणिक विज्ञान दोनों ही विज्ञान है, बस उसी की लीला है ये। अब इट साउंड सो सिमिलर टू वेदांत, क्योंकि वेदांत में चिद विलास जग बोल दिया। हमारे स्वामी जी लोगों का नाम होता है चिद विलासानंद, है ना? सुना होगा, नाम सुना होगा, चिद विलासानंद है।
बदनाम होता है संप्रदाय में इस तरह से। तो जगच्च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम, मनीषा पंचकम में हमारे शंकराचार्य जी ने लिखा ये सारा जगत चिन्मात्र का विस्तार है। तो इट साउंड सो सिमिलर। लगता है कि विज्ञान आत्मा और चिन्मात्र विस्तार तो एक ही बात है। जल्दीबाजी में तो निर्णय भी ले लिया, इसलिए शंकराचार्य जी घूम फिर करके छिप करके वो बात कहते हैं जो बौद्धों ने कही। प्रच्छन्न बौद्ध का आरोप लगाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह चिंतन से तो निकला हुआ है, प्राकृत नहीं है ये। बहुत थोड़े लोग इस मान्यता को पकड़ पाते हैं, बड़ी भारी है। और आपको निवेदन करूं कि इस मान्यता में भी कर्म सिद्धांत का समन्वय है। ये तो हम केवल एक दर्शन का एक पहलू हमने बोला है यहाँ पर, लेकिन जिस क्षणिक विज्ञानवादी की बात कर रहे हैं वह कर्मवादी भी है। उसको समझने की जरूरत पड़ती है कि इस क्षणिक विज्ञानवाद में कर्म सिद्धांत का समन्वय कैसे हुआ। कि कर्म सिद्धांत को मानते हैं लोग, हाँ कर्म के अनुसार ही परिस्थिति बनती है, ये मानते हैं। इतना ही नहीं नारायण, ये लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। और क्या बोलते हो आप? कर्म के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, कर्म के अनुसार परिस्थिति भी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद ये है सब क्या? बोले विज्ञान मात्र। ये है सब क्या? भूत नहीं है, पदार्थ नहीं है विज्ञान मात्र। दुनिया में ऐसा कहा जाता है जो साइकोलॉजिकल है, इट मीन्स दैट इज नॉट द फिजिकल रियलिटी, है ना। जब कहा जाता है सम मेंटल प्रोजेक्शन, तो इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद फिजिकल रियलिटी। ऐसा नहीं है इनका। हाँ, विज्ञान मात्र होने पर भी जब तक बोध में प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक कर्म सिद्धांत सही है। कर्म के अनुसार ही हमारे आसपास का दृश्य होगा। वो होगा पदार्थ नहीं, विज्ञान मात्र, लेकिन होगा वो कर्म के अनुसार। गुड। हो विज्ञान मात्र होने पर भी वो सुख दुख देने में समर्थ होगा, जैसे स्वप्न। देखो, होगा विज्ञान मात्र, लेकिन फिर भी यह देह गिरने के बाद हाँ दूसरा जन्म होगा, दूसरे देह में जाना पड़ेगा। वो लोकांतर में भी जा सकते हो आप, फिर भी वह लोकांतर भौतिक नहीं है। क्या है? विज्ञान मात्र है। दृष्टांत वही है, स्वप्न। आखिर स्वप्न एक लोक है, उसमें आप गए और उसमें सुख भी मिला, दुख भी मिला, जो भी मिला। तो सुख दुख मिलने के कारण वो भौतिक हो गया, ऐसा तो है नहीं। सारा का सारा स्वप्न प्रपंच क्या है? विज्ञान की क्रीड़ा है। देखो, ऐसा स्वर्ग भी हो सकता है, ऐसा वैकुंठ भी हो सकता है। ओम नारायण। देखते हो, इस तरह से ये दर्शन है। आपको केवल इतना इन्फॉर्म कर देता हूं कि चार्वाक को छोड़ करके सारे दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो।
चाहे क्षणिक विज्ञानवादी हो, चाहे शून्यवादी हो, चाहे नैयायिक हो, मीमांसक हो, कोई भी हो, सभी आठों के आठों दर्शन जो भारतीय भूमि पर जन्मे वो सभी के सभी पुनर्जन्मवादी हैं, कर्म सिद्धांतवादी हैं। कर्म सिद्धांत का विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद कोई भूत को मानता है, कोई द्रव्य को मानता है और कोई विज्ञान को मानता है। ये अति प्राकृत नहीं है, ये तो चिंतन करके पहुंचे हैं यहां तक। आचार्य कहते हैं हमारे स्वामी जी कि अब मैं आपको एतेषां पुत्रादीनां अनात्मत्वम उच्यते, ये जो आत्मत्वम गृहीतम बहुभिः वादिभिः, बहुत सारे वादियों के द्वारा, वादियों माने कोई वाद बैठ के करते हैं ऐसा नहीं, मैंने कहा ये मान्यता सचमुच में समाज में पाई जाती है, स्थिर है बिल्कुल। भले ही उस मान्यता के लोग संख्या में ज्यादा हो या कम हो, लेकिन उस मान्यता के लोग आपको समाज में मिलेंगे और हर समाज में मिलेंगे, सतयुग में भी मिलेंगे, कलयुग में भी मिलेंगे, हर समाज में कम ज्यादा संख्या ऐसे हो सकती है। तो आत्मत्वेन गृहीतम बहुभिः वादिभिः, अब आचार्य कहते हैं मैं आपको सुनाता हूं, अनात्मत्वम उच्यते, ये किस तरह से यथार्थ आत्मा से भिन्न है, ये मान्यताएं किस तरह से गलत हैं, इस बात को जरा हम संकेत करने जा रहे हैं। एतेषां पुत्रादीनां, पुत्रादीनां माने पुत्रो वै आत्मा जायते, पुत्र आत्मा इति वदति, यहाँ से लेकर, आदि नाम का अर्थ क्या है, वहां से आरंभ हो करके शून्यम वदति, यहाँ तक, अपरो बौद्धः शून्य एव आत्मा इति वदति। शुरू कहाँ से हुआ था, पुत्रम, पुत्र आत्मा इति वदति, आदि वहां है और अंत शून्य तक है। इस बीच में जितनी मान्यताएं हैं उन सारी मान्यताओं का मैं क्या करने जा रहा हूं, अनात्मत्वम उच्यते, उसका खंडन करने जा रहा हूं, यह अभिप्राय है। उन मान्यताओं में दोष दिखाने जा रहा हूं, अपवाद करने जा रहा हूं। अध्यारोप तो हुआ पड़ा है, हमारा प्रयास क्या होगा कि इसका अपवाद किया जाए। अब देखो, समाज में इसका पूरी तरह से अपवाद नहीं होता, मैं बोल चुका, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में इसका अपवाद होता है। व्यक्तिगत जीवन में आदमी चार्वाक का खंडन कर सकता है, सामाजिक धरातल पर चार्वाक का खंडन कभी नहीं होता, अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अगर मेरी मान्यता कहीं चार्वाकों से मिलती जुलती है तो विचार करके, मनन करके, साधना से, तो सत्संग से व्यक्तिगत जीवन में मैं उससे उत्क्रमण कर सकता हूं। चार्वाक की मान्यता से बढ़ करके हो सकता है मैं बौद्ध हो जाऊं, पॉसिबल है। हो सकता है मैं नैयायिक वैशेषिक की मान्यता में चला जाऊं। इसको बोलते हैं इनर एवोल्यूशन। फिजिकल